हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संदीप सॉल्यूशन पर। याद रहे, हर समस्या का सॉल्यूशन संदीप सॉल्यूशन, लेकिन अमल आपको ही करना होगा। कोई आपकी समस्या है, आपका सुझाव मांगते हैं, आप उसे सुनते हैं, तो अमल तो आप ही करेंगे। कैसे अमल करेंगे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको दवा दे सकता है, डॉक्टर आपको परहेज बता सकता है, लेकिन दवा आपको ही खानी होगी, परहेज आपको ही करनी होगी। लेकिन आज तो आप ऐसे भ्रम में पड़ गए हैं। आज देखें तो लोग आस्था में ध्यान देते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आस्था में ध्यान ना देता हो। ईश्वर से आस्था, शायद कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी ईश्वर से आस्था ना हो। हर इंसान भक्ति करता है। आपसे एक सवाल पूछते हैं, अगर जवाब मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपके सामने डॉक्टर रख दिया है, डॉक्टर की फ़ोटो रख दी जाए और आपसे कहा जाए इस पर तुम इलाज करवा लो, क्या डॉक्टर की फ़ोटो आपका इलाज कर सकती है? आपकी बीमारी बता सकती है वो फ़ोटो? आपको उस बीमारी से राहत दे सकती है वो फ़ोटो? बताइए आप। क्या वो फ़ोटो आपकी नब्ज़ पकड़ सकती है? बताइए आप। आपके पिता हैं, आपके पिता गुजर गए, अब उनकी फ़ोटो रह गई है। अब आप सोचें कि हम अपने पिता के नाम कुछ कराना चाहते हैं, तो आप करा सकते हैं पिता के नाम। आप सोचें हम पिता से कुछ लेना चाहते हैं, आप कुछ ले सकते हैं पिता से। बस गुजरे हुए विचारों के संस्कार आप याद कर सकते हैं। लेकिन आपको वर्तमान में समस्या है कि आप पिता से आप फ़ायदा पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं। तो आप भक्ति करते हैं, जब समय का डॉक्टर हो तभी आपका इलाज होगा। समय के आपके माता पिता हों तभी आपके अंदर बदलाव होगा, तभी आपको फ़ायदा होगी उनसे, तभी आप उनसे कुछ ले सकते हैं। तो समय का भगवान भी तो होना चाहिए, समय का महापुरुष भी तो होना चाहिए, समय के संत भी तो होने चाहिए। जो युग में महापुरुष आए वो निकल गए, अब उनके पद चिन्हों पर हम चलें, उनके द्वारा उस ज्ञान की खोज करें। उन्होंने कैसे अपनी जीवन शैली जी, कितना उन्होंने परेशान होकर ज़िंदगी जी। आप परेशान हो जाते, कहते हैं भगवान मेरी तरफ देखता ही नहीं है। हम तो भगवान से परेशान हो गए। अरे कभी भगवान की तरफ देखो। जिन्होंने जन्म लिया, कितनी परेशानी हुई। भगवान कृष्ण को आप बहुत जानते हैं, बहुत मानते हैं, उनके नाम से कितनी कथाएं भागवत होती हैं। कभी आपने उनके जीवन पर विचार किया? उनका जीवन कैसा रहा शुरू से अंत तक? वो भगवान होकर उनका जन्म जेल में हुआ। सबसे बड़ी बात, उनका जन्म जेल में हुआ और भगवान होकर उनके जो रियल माता पिता थे उनके पास वो नहीं रह पाए। जन्म किसी और ने दिया, पाला किसी और ने। बताइए आप। कम से कम 15 साल तक, 12 साल 15 साल तक वो अपने माता पिता से जुदा रहे। कितनी उनकी ज़िंदगी में कितने दुख आए, कितने कष्ट हुए। बताइए आप। आपकी ज़िंदगी में थोड़ा दुख आ जाए तो जिस देवी देवता को पूछते होंगे, जिस गुरु को पूछते होंगे, जिस भगवान को पूछते होंगे, तुरंत हटाओ। अरे हम तो भगवान को मानते हैं, हम तो एकादशी व्रत रहते हैं, हम तो उपास रहते हैं, हम तो भक्ति करते हैं, फिर भी हमको धोखा हो गया। क्यों हो गया? अरे आप महापुरुषों के जीवन को दीजिए। उन्होंने अपने जीवन का महत्व समझा और उन्होंने समस्याएं इसलिए अपने अंदर ली, उनको इसलिए झेला कि आने वाला समाज हमारी जीवन शैली को देखकर जिए। इसीलिए तो इतिहास है। इतिहास क्यों है? बताइए आप। इसलिए समय के गुरु ढूंढिए, समय का डॉक्टर ढूंढिए। आजकल तो बासा लोग खाना भी नहीं खाते हैं। लेकिन भक्ति कभी पुरानी नहीं होती है। लेकिन शास्त्रों में जाएंगे तो आपको मिलेगी। शास्त्रों द्वारा ही गुरु की खोज होती है। ऐसा कोई समय नहीं होता है जिस समय महापुरुष ना होता हो, समय के सदगुरु ना होते। उसकी पहचान चाहिए। उसकी पहचान के लिए ही शास्त्र बनाए गए हैं। हमें शास्त्र और संतों की जरूरत इसलिए पड़ती है। शास्त्र हमारे मार्गदर्शक हैं। शास्त्र हमें ये बताते हैं कि मतलब हम कैसे उन रास्तों पर चलें। जैसे अब नक्शा है, आपके पास नक्शा है बम्बई का, क्या वो नक्शा बम्बई है? बताइए आप नक्शा आपका मार्गदर्शक है। आप नक्शे के द्वारा बम्बई पहुंच सकते हैं। नक्शा आपको रास्ता बताता है। ऐसे ही शास्त्र हैं, वो भगवान नहीं है। शास्त्र पढ़ना भक्ति नहीं है। जैसे आप नक्शे के द्वारा बम्बई तक पहुँचे, वैसे ही शास्त्रों को पढ़कर उसमें रास्ता है, उसके द्वारा उस पद को प्राप्त करो, उस परमात्मा को जानो अपने अंदर। शास्त्र तो संत ये भी कहते हैं कि घट में है सूझे नहीं,
लानत ऐसी जिंद, और तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास जी ये कहते हैं कि तुम्हारे अंदर होते हुए तुमने जाना नहीं, ऐसी जिंद आती है कि संसार को लगता है कि मोतियाबिंद हो गया, उसकी आंखों में जाला पड़ गया मोतियाबिंद का। उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं जो घट घट व्यापक है, जो कड़कड़ में है। बताइए आप। कहते हैं जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। भाई संतों ने जब देखा, जब अनुभव किया, तभी तो लिखा है। अब आप उस अनुभव को समझेंगे नहीं, आप सुनेंगे ही नहीं, आपको हर चीज़ एक अलग सी नज़र आती है, हर चीज़ में आप कमियां पहले ढूंढते हैं। याद रहे, अगर आपने सिर्फ कमी ढूंढने की आदत डाली तो आपके अंदर कमी नाम का एक वृक्ष लग जाएगा, फिर वो बढ़ेगा। जैसे आपके खेत में आप वृक्ष लगाई, वो जैसे बढ़ता है तैसे ही बढ़ता जाएगा। और आपने अगर सुधार नहीं किया, उसको ख़त्म नहीं किया, तो वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक दिन वो इतना विशाल हो जाएगा, उस पर फल आने लगेंगे फिर कमी के ही। फिर आपके अंदर एक बीमारी बन जाएगी नेगेटिव की, फिर आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। फिर कहेंगे हमारा बीपी लो है, हमें समस्या हो रही है। ये सब यहाँ से होता है, यहाँ से। इसका भी इलाज है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो। बस फ़र्क इतना है कि समस्या अलग है, उसका समाधान अलग है, और हमें क्या करना है, उस समस्या और समाधान को मिलाना है। जब मिल जाएंगे फिर समस्या ख़त्म, दोनों बातें हो जाएगी। इसलिए और भी जानकारी कोई चाहिए हो, कोई समझ में बात ना आई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। याद रहे, हर समस्या का सॉल्यूशन संदीप सॉल्यूशन।